आज देश में एक और बड़ी बहस चल रही है। यह बहस है यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ी। यूसीसी कब आएगा पता नहीं, लेकिन एचसीसी बहुत जल्द आ सकता है। एचसीसी यानी हिंदू कोड ऑफ कंडक्ट यानी हिंदू आचार संहिता। दावा यह कि महाकुंभ में हिंदू कोड ऑफ कंडक्ट की औपचारिक लॉन्चिंग होने जा रही है। सनातन अनुयायियों से इसका परिचय कराया जाएगा और इस कोड को काशी विद्वत परिषद ने तैयार किया और इस कोड में बताया गया कि सनातन को मानने वाले लोग अपने जीवन में कैसे रहने वाले हैं, किन किन परंपराओं को करेंगे। तो महाकुंभ में हिंदू कोड ऑफ कंडक्ट पर चर्चा की जाएगी। चर्चा का आयोजन वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद करने वाला है और उसमें सभी साधु संत जो कि महाकुंभ में मौजूद हैं और जो मौजूद नहीं है वो पहुंचेंगे, वो सब भाग लेंगे। लेकिन जानना जरूरी है कि हिंदू कोड ऑफ कंडक्ट जिसका जिक्र हो रहा है वो है क्या, वर्तमान व्यवस्थाओं पर एक कोड क्या कहता है और क्यों दावा किया जा रहा है कि हिंदू कोड ऑफ कंडक्ट से सनातनी परंपराओं को मजबूती मिली। रिपोर्ट देखिए। वंदे जगत कारणम वंदे पन्नगभूषणम निगधरम वंदे पशूनां पतिम्। शादी किस समय की जाए, सनातनी वर्ण व्यवस्था क्या होती है, सनातनी जीवन पद्धति क्या है, घर वापसी कैसे की जाए। महाकुंभ में जिस हिंदू कोड ऑफ कंडक्ट पर चर्चा की जा रही है उसका मुख्य बिंदु है हिंदू धर्म में घर वापसी। सबसे पहले देखिए हिंदू कोड ऑफ कंडक्ट में घर वापसी पर क्या लिखा गया है। काशी विद्वत परिषद के अनुसार घर वापसी के नियम आसान बनाए जाएं। तर्क है कि शास्त्रों के अनुसार जो भी मानव पैदा हुआ है वो हिंदू है, इसी वजह से उस मानव को हिंदू धर्म को दोबारा स्वीकार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। हिंदू आचार संहिता बनाने का एक सराहनीय प्रयास हुआ है और उसका दस्तावेजीकरण द्रुत गति से जारी है। उसमें अनेक विद्वान, संत महात्मा और हिंदू समाज के मूर्धन्य व्यक्तित्व उसमें शामिल है। पिछले कुछ वक्त में घर वापसी से जुड़े कई समाचार आपने देखे होंगे। हर खबर के साथ आपको पता चला होगा कि घर वापसी करने वाले शख्स को कई अनुष्ठानों से गुजरना पड़ा है। इसी प्रक्रिया को हिंदू कोड ऑफ कंडक्ट आसान करना चाहता है। घर वापसी के साथ ही साथ हिंदू कोड ऑफ कंडक्ट सनातन अनुयायियों के धार्मिक और सामाजिक जीवन पर नया प्रकाश डालेगा। इस कोड ऑफ कंडक्ट में सबसे ज्यादा जोर सनातनी परंपराओं पर दिया गया है। जी न्यूज को मिली जानकारी के अनुसार विवाह को लेकर हिंदू कोड ऑफ कंडक्ट में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। हिंदू कोड ऑफ कंडक्ट में कहा गया है कि रात को शादी नहीं की जाए, शादी का समय दिन का रहे ताकि सूर्य का शुभ प्रभाव इस मंगलकारी आयोजन पर बना रहे। साथ ही ये भी कहा गया है कि विवाह में दहेज जैसी कुप्रथा पूरी तरह बंद होनी चाहिए। संतों का भी मानना है कि सूर्य के प्रभाव में किए जाने वाले आयोजन मंगलकारी होते हैं। जब हमारा मुगल काल शासन था उस समय जो हमारे हिंदुओं की बेटियां होती थी हमें खतरा होता था ये मुगल उनको उठा के न लेके जाए। ब्रिटिश कालीन शासन में भी ऐसी परंपरा बन गई थी, इसलिए हम चुपके से रात को शादी करते थे। और बहुत अच्छी बात है, दिन में शादी हो जाएगी अच्छा है। रात को बच्चे ज़्यादा शराब पीते हैं, ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है। दिन में शादी होगी, सब अच्छे ढंग से शादी होगी। हम समझते हैं ये फैसला स्वागत योग्य है। महाकुंभ में लाए जा रहे हिंदू कोड ऑफ कंडक्ट में महिलाओं को लेकर भी कुछ निर्देश दिए गए हैं। हिंदू कोड ऑफ कंडक्ट कहता है कि महिला भ्रूण हत्या पर पूरी तरह प्रतिबंध लगना चाहिए क्योंकि ये एक पाप है। साथ ही महिलाओं को यज्ञ करने की भी अनुमति देता है क्योंकि महिला और पुरुष को सनातनी व्यवस्था एक समान अधिकार देती है। काशी विद्वत परिषद ने जो हिंदू कोड ऑफ कंडक्ट तैयार किया है उसमें धार्मिक के साथ साथ सामाजिक पहलुओं पर भी जानकारी दी गई है। सनातन अनुयायियों के लिए इस कोड में वर्ण व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए गए हैं। हिंदू कोड ऑफ कंडक्ट में कहा गया है कि समाज में किसी को अछूत नहीं माना जा सकता। वैदिक परंपराओं में अछूत जैसी कोई प्रथा कभी नहीं रही। ये प्रथाएं विदेशी आक्रांताओं की गुलामी की वजह से सनातनी सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा बन गई थी। विश्व हिंदू परिषद ने जो योजना बनाई है उसके अनुसार महाकुंभ में साधु संतों से परामर्श के बाद इस कोड की 1 लाख प्रतियां छापी जाएंगी जो महाकुंभ में आने वाले सनातन अनुयायियों को दी जाएंगी ताकि हर सनातनी तक हिंदू कोड ऑफ कंडक्ट का प्रचार प्रसार हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।